जय आरसीएम। मैं नीरज भड़ाना गुड़गांव मालपुर से बिलोंग करती हूँ। और आरसीएम की बात कहूँ तो पहली बात तो मैंने नाम सुना ही नहीं था आरसीएम होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। बस धीरे धीरे जब जैसे मुझे निशा मेरी देवरानी है वो एक दो बार मेरे घर आई तो उसके पास बैग होता था, कुछ दवाइयाँ होती थी। मैंने भी बोला कि हाँ मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स है, मुझे भी कुछ दवाइयाँ चाहिए आपसे। मैंने ले ली पर मैं खाती नहीं थी क्योंकि ना पेट था ना ये था कि क्या दवाई देगी, पता नहीं इसको पता भी होगा या नहीं पता होगा। बहुत सारे क्वेश्चन सबके माइंड में रहते हैं ये सारे। और दवाई खाने का सच में मुझे शौक भी नहीं है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, पर ये सोचती हूँ उनसे थोड़ा पीछे ही होती हूँ। पर धीरे धीरे इनको भी लगा कि एक बार मुझे डिस्कस करना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। मुझसे डिस्कस किया तो मैंने मना नहीं किया क्योंकि सबसे बड़ी बात ये मेरा परिवार इसमें जुड़ा हुआ है। और जहाँ परिवार हो वहाँ डर तो किसी बात का होता ही नहीं। अगर परिवार जुड़ा होता है तो 1% अगर आप निकलते हो तो आप ये बोल सकते हो कि मैं अपने परिवार के साथ जा रही हूँ। क्योंकि एक महिला के लिए चाहे एक आदमी एक जेंट्स निकल सकता है बोल के, वो चाहे कितनी भी लेट आ सकता है, पर एक महिला एक ऐसी होती है कि उसको अगर जो टाइम बताया है अगर वो टाइम किसी कारणवश या वो बाइक से जा रही है या वो बस से जा रही है या किसी से भी अगर लेट हो गई तो उसके पास क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, घर वालों के पास क्यों आई, इसलिए हुई। बट मेरे पास निशा जी थी, निशा जी के बाद मुझे रघुराज सर मिले, तो उसके बाद जो मेरी शिक्षा हुई धीरे धीरे मैंने सर को बोला सर मेरे को जो सिखाओगे मैं करूँगी, जो बताओगे मैं करूँगी, मेरे को अभी कुछ नहीं आता। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है तो जाते ही वो कुछ नहीं सीखता, वो जाता है सबसे पहले उसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, जैसे धीरे धीरे हम उसे सिखाते हैं वैसे ही मैंने सीखा और हमेशा ऐसे ही सीखती रहूंगी। और सीखते सीखते आज मैं जहाँ हूँ वो सिर्फ सीखने का असर है, क्योंकि अगर हम सिर्फ सुनते हैं तो सुनने से कुछ नहीं होगा। आज हमने बहुत सारी मोटिवेशनल चीजें सुनी, देखी, लिखी, बट सुनने, देखने और लिखने से कुछ नहीं होगा तब तक हम फिर रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्शन का बहुत असर होता है, वो रिएक्शन मेरे साथ भी हुआ है, ये रिएक्शन है तभी मेरे पास ये पेन है। और आगे भी जब ये रिएक्शन चलता रहेगा तो एक के बाद एक पिच चेंज होती रहेगी। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग न्यू भी होंगे, वो ये सोचते होंगे कि क्या होगा वहां जाके। मैंने भी यही सोचा कि पता नहीं कहीं कुछ पागल वागल तो नहीं बनाएंगे, कहीं कुछ उल्टा सीधा हमारे माइंड में भर देंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट अगर हम मैदान में उतरते हैं, मैदान एक जंग में लड़ते हैं, तो ही हमें पता चलता है कि लड़ाई क्या है और उसे जीतना कैसे है। और जीती भी तभी जाएगी तब हम उसमें एक्शन, रिएक्शन, एजुकेशन, ये सारी चीजें अगर हम उसमें अपने अंदर भी लाएंगे और सुनेंगे भी, सीखेंगे, तो ही हम ये चीज कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक, मेरे हस्बैंड आर्मी में है, एक्चुअली सबको पता होगा, कुछ ही ऐसे जिनको नहीं पता होगा। हर टाइम मेरे साथ नहीं रहते, हर टाइम मुझसे बात भी नहीं कर सकते, हर टाइम ये भी नहीं पूछ सकते कितने टाइम निकल रहे हो, कितने टाइम आ रहे हो, कितने टाइम जा रहे हो। बट एक टाइम, एक शेड्यूल वो हमें अपने आप ही मैनेज करना होता है। बच्चे मैनेज करने हैं, घर मैनेज करना है, परिवार मैनेज करना है। हमें अपने बच्चों को ये भी नहीं करना है कि हम इतनी लेट हुए तो क्यों हुए, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं। मेरी बेटी भी बहुत बड़ी है, उनके अंदर ये बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा क्या काम है जो मम्मी भाई इतने टाइम पे बाहर निकलती है, इतने टाइम पे आती है जाती है। बट जब मैं यहाँ से ट्रॉफी लेके जाती हूँ ना, सच में मेरी बेटी की आंखों में आंसू, क्योंकि मेरी बेटी को पता था कि मेरी मम्मा पहले से ही कर सकती है। वो हमेशा बोलती थी मम्मी आप रुक क्यों गए, आप करते क्यों नहीं कुछ। मैंने कहा बेटा अभी वो टाइम नहीं आया करने का। पर आज सच में मैं कुछ टाइम पहले आरसीएम में जुड़ी थी और जुड़ के मुझे सच में ये लगा कि ये टाइम है अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप के अंदर के जज्बे को दिखाने का कि हम कितना और क्या और कैसे कर सकते हैं। और करना भी हमें अपने अपलाइन के साथ में अगर हम जुड़े रहेंगे तो सच में एक दिन जीत जाए, और मैं जीत रही हूँ। थैंक यू।